देखूँगा, वो अशोक महतो गुंडा है, मवाली है, क्रिमिनल है, अपराधी है, कुख्यात है और क्या है। जो सच है वो तो सच है। अब देखिए बिहार में एक बिहारी लोगों की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि लोग जातीय आधार पर अपनी-अपनी जाति के गुंडे मवालियों को बिल्कुल नायक घोषित करते हैं। जैसे बहुत सारे भूमिहारों के लिए अनंत सिंह जैसा क्रिमिनल जो है वो नायक है। बहुत सारे राजपूतों के लिए आनंद मोहन जैसा खूनी नायक है। बहुत सारे मुसलमानों के लिए शहाबुद्दीन ही हीरो हैं। तो उसी तरह बहुत सारे पिछड़ी जाति वालों के लिए अशोक महतो नायक है। गरीबों का सबसे ज़्यादा तो गुंडे लोग राम भक्त ही हैं। अभी देखिए मतलब केंद्र से ही शुरू करें, तो जो गृह मंत्री अमित शाह वही तड़ीपार रह चुके हैं, है ना? तो वहाँ तड़ीपार गृह मंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में। भाजपा में तो जो कहते हैं ना मुँह में राम बगल में छुरी, वही है भाजपा का चरित्र कि खाली राम का नाम लो और दुनिया भर की लंपटाई करो। देखना चाहिए तो पलटू राम का नंगापन है, एक तरफ पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं और दूसरी तरफ पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए आनंद मोहन जैसे खूनी को समय से पहले छोड़ दिया और इसके लिए नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अशोक महतो किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए कुख्यात अपराधी। अगर बात की जाए तो पिछड़े समाज के लिए नायक बन के अशोक महतो उभरे हैं, तो वही जनरल कम्युनिटी से आने वाले लोगों के लिए कुख्यात अपराधी। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी का यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो की पत्नी, जो हालिया 2 से 3 दिन पहले उनकी शादी हुई है, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद भी मिला और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि उनकी पत्नी को जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनाव लड़वाया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, अशोक महतो किसी के लिए नायक तो किसी के लिए कुख्यात अपराधी। एक आईपीएस अधिकारी आप हैं और थे भी, किस रूप में देखते हैं आप इसे? अब क्या देखूंगा, वो अशोक महतो गुंडा है, मवाली है, क्रिमिनल है, अपराधी है, कुख्यात है और क्या है। जो सच है वो तो सच है ना। अब देखिए बिहार में एक बिहारी लोगों की मानसिकता इतनी सड़ गई है कि लोग जातीय आधार पर अपनी-अपनी जाति के गुंडे मवालियों को बिल्कुल नायक घोषित करते हैं। जैसे बहुत सारे भूमिहारों के लिए अनंत सिंह जैसा क्रिमिनल जो है वो नायक है। बहुत सारे राजपूतों के लिए आनंद मोहन जैसा खूनी नायक है। बहुत सारे मुसलमानों के लिए शहाबुद्दीन ही हीरो हैं। तो उसी तरह बहुत सारे पिछड़ी जाति वालों के लिए अशोक महतो नायक है, गरीबों का मसीहा है। जबकि ये सारे नाम जो मैंने गिनाए सब के सब गुंडे मवाली हैं और क्रिमिनल हैं और इन लोगों ने बिहार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जी। आखिर जो बिहार की जनता है वो किस वजह से इन लोगों के पीछे जाती है, जब ये लोग भली भांति लोग जानते हैं कि अपराधी छवि के लोग हैं, तो आखिर क्या वजह रहता है कि इन माफियाओं के पीछे जो है बिहार की जनता दौड़ी चली जाती है? चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, एक छोटा सा कार्यक्रम में भी बुलाए ये लोग कूदे चले जाते हैं और वोट भी इन लोग ही को देते हैं। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह तो ये है कि लोगों की मानसिकता सड़ गई है ना? सोच जो है वो सड़ गई है। पैदा होते ही कोई बिहारी पैदा होता है तो उसको लगता है घुट्टी में छठी के दिन ही उसको पिला दिया जाता है कि भाई सब जात-पात सिखा दिया जाता है ना? तो पूरी की पूरी एक पीढ़ी की जो मानसिकता है मतलब यहाँ तक कि मैं पढ़े-लिखे लोगों को भी देखता हूँ, उनकी मानसिकता सड़ गई है, उनकी सोच सड़ गई है। और जब तक उनकी सोच में बदलाव नहीं होगा, बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। संयोग से आज हम लोग 22 मार्च को बात कर रहे हैं। आज बिहार दिवस है। और बिहार दिवस पर आप देखिएगा बहुत लंबे-चौड़े भाषण होंगे और धूम-धाम से कार्यक्रम होंगे। लेकिन बिहार को सुधारने की मतलब असली इच्छा बहुत मैं कम लोगों में देखता हूँ। जी। बात की जाए सर तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुड़ी है। मुद्दों से हटकर लोग आपराधिक छवि के लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। चाहे वो बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए या आरजेडी की बात की जाए। आरजेडी तो अशोक महतो को आगे बढ़ा रही है और वहां मुंगेर से टिकट दे रही है। भाजपा को किस रूप में देख रहे हैं? भाजपा भी आपराधिक छवि के लोगों को ही टिकट देने में लगी हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा गुंडे मवाली तो भाजपा में ही हैं। सबसे ज़्यादा तो गुंडे लोग राम भक्त ही हैं। अभी देखिए मतलब केंद्र से ही शुरू करें, तो जो गृह मंत्री अमित शाह वही तड़ीपार रह चुके हैं, है ना? तो वहाँ तड़ीपार गृह मंत्री बैठे हुए हैं दिल्ली में। यूपी में आप देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा सांसद है, जो महिला पहलवानों की छाती ही दबाते घूमता था। है ना? बिहार आ जाएँ तो अखिलेश सिंह जैसा क्रिमिनल की पत्नी अरुणा देवी भाजपा की माननीय विधायक है। तो भाजपा में तो जो कहते हैं ना मुँह में राम बगल में छुरी, वही है भाजपा का चरित्र कि खाली राम का नाम लो और दुनिया भर की लंपटाई करो। जी। जेडीयू की बात की जाए सर तो जेडीयू में कुछ ही दिन पहले लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन जी कृष्णैया रेड्डी के हत्या के आरोपी भी हैं और उनकी पत्नी को अब शिवहर से टिकट दिए जाने की संभावना है। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें देखना क्या है, तो पलटू राम का नंगापन है। एक तरफ पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं और दूसरी तरफ पलटू राम ने राजपूत वोट बैंक में संधमारी करने के लिए आनंद मोहन जैसे खूनी को समय से पहले छोड़ दिया और इसके लिए बिहार में जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया।
और अभी 3-4 दिन पहले पूरे मतलब ताम-झाम के साथ खूनी आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद जदयू में शामिल हुई है। अब उसको शिवहर से पलटू राम चुनाव लड़ाएँगे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पलटू राम की तो बहुत सारी तस्वीरें वायरल है सोशल मीडिया पर। अनंत सिंह के सामने चपरासी के जैसा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो भरे हुए अपराधी मैंने कहा ना देखिए इस देश में यदि लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, वाम दलों को, तो ज़्यादातर पार्टियाँ जो है वो बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति करती हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब महसूस करते हैं कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है और यहाँ कुर्सी की ऐसी प्रधानता हो गई है कि कुर्सी पाने के लिए लोग किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। जी। 2024 के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है सर, लेकिन आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। क्या लगता है मुंगेर से ललन सिंह को अशोक महतो टक्कर दे पाएंगे? क्या लगता है? आपराधिक छवि के हैं, बैकवर्ड का लोग उनको अपना नेता भी मानते हैं। क्या लगता है? टक्कर तो कड़ी टक्कर होगी ही। देखिए कई मुद्दे हैं। एक तो है कि मतलब सीधे यदि जातीय समीकरण पर जाएँ तो मान लीजिए ललन सिंह जो है भूमिहार हैं, तो ये जो है अशोक महतो की जो पत्नी है और अशोक महतो का जो जनाधार है वो मतलब कुर्मी, कोयरी, पिछड़ी जातियों वाले लोग हैं और उसमें यदि मय समीकरण का तड़का लग जाए मुस्लिम यादव का, तो वो और मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए ये तो है ही कि टक्कर तो खैर अच्छी रहेगी, कांटे का संघर्ष रहेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि अशोक महतो एक कुख्यात अपराधी, एक ऐसा छवि जो देश को कलंकित कर दे, ऐसे छवि वाले व्यक्ति को अगर बिहार में अगर टिकट मिल रहा है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार को रसातल में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सभी जो आपराधिक छवि के लोग हैं ये कहीं ना कहीं आम जनता के हितों के कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।